प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज 886वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 192वीं शाम है। साक्षात्कार के क्रम को विराम देते हुए आज के क्रम में हम गीत कविताओं का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर करेंगे। हमारे पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी मुंबई से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आदरणीय बलदेव जी जुड़ रहे हैं देहरादून से। आदरणीय दिनेश खुयाल साहब जुड़े हैं गांव रांची, मध्य महेश्वर घाटी द्वितीय केदार से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भिकिया सैण से हैं और आज वो सफ़र पर हैं लेकिन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका बहुत आभार है, धन्यवाद। देहरादून में दूरदर्शन के एक कवि गोष्ठी में भाग लेने जा रहे हैं और हमारे इस पटल पर आशीर्वाद दे रही हैं आदरणीय श्रीमती भारती पांडे दीदी, देहरादून से जुड़ी हैं। और लोग भी इस पटल पर आज जुड़ते रहेंगे। आज के क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ द्वितीय केदार मध्य महेश्वर घाटी से जुड़े हुए आदरणीय दिनेश सिंह खोयाल साहब। बहुत सुंदर गीत गाते हैं, रचनाएं करते हैं। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आज के पटल पर आपके गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मेरा निवेदन होगा कि देवी की स्तुति अगर आप गा दें, आपको बड़ी कृपा होगी। बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है, प्रणाम। जय। मोहन कीर्ति पटल मंचिता में चरण स्पर्श प्रणाम कर दूं और इतने दिव्य लोगों को मैं सदर चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। माँ भवानी का एक सुंदर से भजन के साथ में आज की शुभ संध्या का आरंभ करते हैं और आप सभी सम्मानित सदस्यों को एक बार फिर से चरण स्पर्श प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और माँ दुर्गा का एक सुंदर सा भजन है और मैं निवेदन करता हूं कि आप भी आपकी जो पावन भूमि है जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं इसको सुने और माता रानी का आप भी गुणगान करें। ओम दुर्गा दुर्गा वर दे हमको, दिन रात रटो मन से तुमको, दिन रात रहो नयनों में तेरे, पद भक्ति रहे तब ध्यान मेरे, तब झांकी रहे मम ध्यान रहे, सिंहासन में भली मूर्ति रहे, हर वक्त घड़ी रहे ध्यान तेरा, प्रति सांस करूं गुणगान तेरा, मन में न धरो अपराध मेरा, दया मूर्ति मां जग नाम तेरा, तुम्हारे भरोसे परिबंदगी है, तुम्हारे भरोसे परिबंदगी है, कुछ मंत्र नहीं कुछ तंत्र नहीं, कुछ पाठ नहीं कुछ जाप नहीं, गिरजा मन मंदिर में झलको, बिजुली सम मंदिर में दमको, इतना भरोसा बस है हमको, कभी याद रहे हमारी तुमको, कभी पूजन में नहीं प्रेम किया, नहीं पाद सरोज में ध्यान दिया, नहीं मंत्र जपा नहीं पाठ किया, माता तुमको नहीं पुण्य दिया, माता तुम ही जग सहायक हो, जननी तुम ही मम पालक हो, बिन भक्ति दिया धन धाम सभी, सम्मान दिया नृपसाज सभी, सुकुटुम्ब रहूं चरणों में तेरे, पद भक्ति रहे तब ध्यान मेरे। बहुत बहुत प्रणाम। जय माता दी। आप सभी लोगों पे माँ भवानी का आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे और जय हो। सड़क बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत आभार है, धन्यवाद है। और इस पटल पर आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ जनता को। और आगे बढ़ाते हैं इस क्रम में। तो मैं निवेदन कर लूँ कि जनुदा अगर कृपा कर दें, इसका संचालन करने की आज यह गीत कविताओं का क्रम हमारे इस पटल पर आज है, तो अगर आप कृपा करें जनुदा, अगर आप संचालन कर दें तो अच्छा हो जाएगा। तो जनुदा को सौंपता हूँ और आगे मैं डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद जनुदा जो है वो अपने इस पटल को आज संभालेंगे। तो आदरणीय तिलक राज जी को मैं प्रणाम कर लूँ सर, स्वागत अभिनंदन। मोहन जी पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज कुछ कविताएं जितनी भी संभव होंगी वैसे एक आध सुना रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर सुना दूंगा, कविताओं की कमी नहीं है यहाँ। तो मेरी एक पुस्तक छपने गई है अभी, सुनो की कविता कुछ कहती है। सुनो की कविता कुछ कहती है, ये प्रेस में गई है, शायद 10-15 दिन में छप कर आ जाएगी। तो उसमें जो कविता है, जो शीर्षक दिया है मैंने, सुनो की कविता कुछ कहती है, उसी एक कविता के आधार पर पुस्तक का नाम दिया है। तो उसी कविता को मैं सुनाने जा रहा हूँ, ताकि मेरी किताब का कुछ पता चले कि इसमें क्या संभावना है, कि क्या हो सकता है इसमें। क्योंकि कई विषय होते हैं वो एक समेटना बड़ा मुश्किल होता है एक वाक्य में, एक शीर्षक में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ऐसा शीर्षक दूं जो बहुत कुछ कहता है। तो सुनो की कविता कुछ कहती है में मैंने एक कविता जो दी है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सुबह सुबह जब उपवन वन में, सुबह सुबह जब उपवन वन में नेह करों से छूकर अपने, सुबह सुबह जब उपवन वन में नेह करों से छूकर अपने, सूरज की कंपित सी किरणें कली कुसुम से बतियाती हैं, सूरज की कंपित सी किरणें कली कुसुम से बतियाती हैं। ओ संवेदनशील हृदय से, हो संवेदनशील हृदय से सुन पाओगी क्या कहती है, सबके उर पुलकित करने को सुनो की कविता क्या कहती है, सबके पुलकित करने को सुनो की कविता क्या कहती है। भौरे कुछ गुनगुन कर सुनने से कानों में कुछ कह जाते हैं, भौरे गुनगुन कर सुनने से कानों में कुछ कह जाते हैं, बरसाई नजरों से कलियां शक जाती मुस्का जाती है, बरसाई नजरों से कलियां शक जाती है। मौन मुखर हो सुन भी तुम लो मुस्का कर वह क्या कहती है, मौन मुखर हो सुन भी तुम लो मुस्का कर वह क्या कहती है, प्रकृति नदी निज भाषा में ही सुनो की कविता क्या कहती है, प्रकृति नदी निज भाषा में ही सुनो की कविता कुछ कहती है, प्रकृति नदी निज भाषा में ही सुनो की कविता कुछ कहती है। कोकिल कुहुक सघन कुंजों में, कोकिल कुहुक सघन कुंजों में निर्झर निनाद कर निज पथ में, सुरभित पवन मधुरतम स्वन में श्रम हर तन मन हर्षाती है, नीरव चीर पपीहा प्रिय को,
सुनो कि कविता क्या कहती है। गीत मधुर मधुर गाने जीवन में, सुनो कि कविता कुछ कहती है। नेह नयन में सुधा अधर में, नेह नयन में सुधा अधर में, सत्य वचन में ज्ञान हृदय में। नेह नयन में सुधा अधर में, सत्य वचन में ज्ञान हृदय में। दर्शन हर सौंदर्य रूप में, रंग जीवन में भर जाती है। जड़ चेतन में मुखरित होकर, जड़ चेतन में मुखरित होकर, प्रकृति नटी क्या क्या कहती है। उर धड़कन संगीत मधुर बन, सुनो कि कविता कुछ कहती है। उर धड़कन संगीत मधुर बन, सुनो कि कविता कुछ कहती है। उर के सारे कलुष मिटाने, उर के सारे कलुष मिटाने, वाणी से अमृत बरसाने। उर के सारे कलुष मिटाने, वाणी से अमृत बरसाने। जीवन के कष्टों को हरने, गीत मधुर को गाती है। गीत मधुर कुछ गाती है। हम तुमसे बतिया बतिया कर, जाने वह क्या क्या कहती है। हम तुमसे बतिया बतिया कर, जाने वह क्या क्या कहती है। जगती को सुख स्वर्ग बनाने, जगती को सुख स्वर्ग बनाने, सुनो कि कविता कुछ कहती है। जगती को सुख स्वर्ग बनाने, सुनो कि कविता कुछ कहती है। नभ में रवि शशि दीपित होकर, नभ में रवि शशि दीपित होकर, उद्गन नयन झपक चमका कर। नभ में रवि शशि दीपित होकर, उद्गन नयन झपक चमका कर। रिमझिम मेघ बरस धरती पर, इंद्रधनुष बन कुछ गाती है। रिमझिम मेघ बरस धरती पर, इंद्रधनुष बन कुछ गाती है। जाने सकल सृष्टि को मुखरित होकर, सकल सृष्टि मुखरित होकर, जाने वह क्या क्या कहती है। नीरव की नीरवता में भी, सुनो कि कविता कुछ कहती है। नीरव की नीरवता में भी, सुनो कि कविता कुछ कहती है। नीरव की नीरवता में भी, सुनो कि कविता कुछ कहती है। धन्यवाद। ये कविता है जो कि कविता कुछ क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मैं आदरणीय तिलक राज इस सुंदर सृजन की बधाई देता हूं। नई किताब का हम सबको इंतजार होगा, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस सुंदर कविता पाठ के लिए। और क्योंकि आज के इस कविता और गीत के इस कार्यक्रम में खोयाल साहब की एक बहुत सुंदर देवी स्तुति, उसके बाद डॉक्टर तिलक राज जी के नई प्रकाशनाधीन पुस्तक सुनो की कविता कुछ कहती है, बहुत सुंदर भाव लेकर के आपने जगती को सुख स्वर्ग बनाने, नव रवि शशि दीपित होकर, उडगन रवि बहुत सुंदर भावों को आपने इस पटल पर दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जनुदा को आमंत्रित करता हूं कि आगे की कार्रवाई को सुंदर संचालन कर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रणाम मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज फिर पटल पर आपने आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत सुंदर ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले स्तुति हुई दुर्गा माता की, और दुर्गा माता की स्तुति के साथ दिनेश जी ने बहुत मधुर वाणी से हमको भी उनका आशीर्वाद पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और उसी के साथ हमारे अग्रज, हमारे सयाने हैं और हमेशा जिनकी उपस्थिति इस पटल पर रहती है,
अपना स्नेह आशीर्वाद दोनों जने हमको देते हैं, दीदी चंपा भी और हमारे तिलकराज जोशी जी भी। जगती को सुख स्वर्ग बनाने, सुनो की कविता क्या कहती है। कितने सुंदर भाव और कितनी सुंदर लेखनी, और कई किताबें लिख हुए हैं, अभी फिर नई और किताब आ रही है। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए, लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए जो सुंदर कार्य हमारे तिलकराज जी करते हैं, और मधुर वाणी से, कभी हमने उनके चेहरे पर गुस्सा या शिकन नहीं देखा, और दोनों जने बिल्कुल मूक दर्शक बन के भी बैठे रहते हैं, और जब बुलाओ और तब अपना स्नेह आशीर्वाद हमको देते हैं। तो ऐसी महान हस्तियों को हम प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर, और आप लोग दीर्घायु हो ये भी कामना करते हैं। और उसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं बलदेव जी और भारती दीदी, नंद किशोर जी, और हमारे एक अलग शैली के मालिक, यानी हम तो इस युग का कबीर उनको कहते हैं, और जिनको बिल्कुल बाय हार्ट सारी चीजें याद रहती हैं। हम तो लिखने के बाद भी याद नहीं कर पाते, लेकिन गोपाल दा में वो खासियत है, एक तो रॉ शब्द का वो प्रयोग नहीं करते, पता नहीं कैसे कविताएं बन जाती हैं बिना रॉ शब्द के प्रयोग से। तो ये उनकी महानता है, और गजब की आप कलम क्या कहूँ, उनका तो पूरा मन मस्तिष्क में, हृदय में पूरी कविता ये समाई है, और शैली भी बड़ी गजब की है, बहुत सुंदर सुनाते हैं। तो गोपाल दा का भी हम आभार प्रकट करते हैं, इस पटेल पर प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए, और दीर्घायु होने की कामना करते हैं, और मोहन दा का आभार प्रकट करते हुए चलिए आज फिर कविता और गीतों का ये कार्यक्रम है, और ये सिलसिला चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों का स्नेह, आप लोगों की कविता, आप लोगों के गीतों के जरिए, आप लोगों की मधुर वाणी के जरिए हम लोग भी लेते हैं, और कुछ न कुछ हमें भी सीखने का इससे मौका मिलेगा। तो चलिए कुछ कहूँ इससे पहले मैं गोपाल दा को आमंत्रित करता हूँ, और गोपाल दा से निवेदन करूंगा कि आज बहुत दिन हो गए हैं, और ऐसा लगा कि शायद अरसा एक बीत गया है कि आपकी मधुर वाणी से हमने गीत नहीं सुना, कविता नहीं सुनी। तो आज मैं आपका इसलिए प्रेम पाने के लिए, आपका आशीर्वाद पाने के लिए आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ। गोपाल दा, आप पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से हमारा ज्ञान बढ़ाएं, हमको लाभान्वित करें। मोहन हमारे गोपाल दा। मोहन कीर्ति पटल का प्रणाम करो, जतने उपस्थित है सबको हाथ जोड़ प्रणाम छो, और सुंदर संचालक जी जनार्दन जो कीर्ति जी को प्रणाम छो। अब ये बुढ़िया कहाव में या दवा गीत कौन में थोड़ा भल नहीं लागन, तो तब भी आप लोगों को एक गीत सुनो नु। एक शेर बहुत आप समय में भल जान थी बान थी जहर चार थी, लेकिन बखत तक उले बुढ़ी गया आप, तो कैसे आप कश है गया ये भी सुनो। यह गीत में कोई गलती है वील जी भी हाथ जोड़ के माफी मांगनू, तो कैसे शेर थी आप कश है गया ये भी आपको सुनो। ओ जब छी बचोली जब छी धनोली, ओ जब छी देबोली जब छी जचोली, ओ जब छी धनोली तब छी धनोली, अब है ये वो काई जाने कैकी लगी आंखी ओ को जाने कैकी है। ओ जब छी धनोली तब छी धनोली, अब है ये वो काई जाने कैकी लगी आंखी ओ को जाने कैकी है। ओ बचन या तुझी मीठ गुड़ जा कटक, ओ बचन या तुझी मीठ गुड़ जा कटक, धौली गंगा मछ जैसी छिवी हिटण लटक, अब जग जग है टोटिली न जे कशी नाई, ये जानी कैकी लगी आंखी ऊकू जानी कैकी है, जानी कैकी लगी आंखी ऊकू जानी कैकी है। ओ घोड़ा घानी खाची देखी धनुली में जाता, ओ घोड़ा घानी खाची देखी धनुली में जाता, उकुनी जवानी ऐसी नोकिया वजह पाता, अब हले यसी चुए कशी डाई, जानी कैकी लगी आंखी उकू जानी कैकी है, जानी कैकी लगी आंखी उकू जानी कैकी है। ओ जाजे छी धनुली वहू लौट छी बयावा,
ओ जाजेची धनुली वाहू लोटठी बयावा अभी निजानी धनुली के कदग पड्यावा अब न कदग दुख सुख न कमजी माई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई वो जब छी धनुली वो जब छी धनुली तब छी धनुली अब है ये वो काई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के आई ओ लाखों में जी धनुली के छिहो एक पछाण ओ धन ओ लाखों में जी धनुली के छी एक पछाण तम जसो क्षण किछि हसण बुलाना ओ तम जसो क्षण किछि हसण बुलाना अब बचन छोची चल हुदी जैसी गाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई ओ पुन्यू कसी ढूंढू बना दूध जैसी छिट छिऊ दूध जैसी छिट ओ पुन्यू कसी ढूंढू बना दूध कसी छिट छिऊ दूध कसी छिट ऊ छाऊ मने जाची सुत कसी छिट हो सुत कसी छिट अब हगे झिट भोत पली छिऊ छाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई ओ दीवानु जलली छिऊ लठ कसी थाना ओ दीवानु जलली छिऊ लठ कसी थाना नटवाला सुनु का छिया विक हत काना अब न गाऊं माऊ विकी न कानू में बाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई ओ उदगड़ी लगी जाची भोलो मनी चीत ओ सुनुची जब कभे माया मोह गीत ओ उदगड़ी लगी जाची भोलो मनी चीत ओ सुनुची जब कभे माया मोह गीत अब नहीं यका गठ खुलना न मुख के ताई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई ओ पुठ में ही ढाई खलती बिढ़ा ओ पुठ में ही ढाई खलती ढाई हाथ लटी ओ पुठ में ही ढाई खलती ढाई हाथ लटी मोतियो कसी माऊ छिवे मुख दत पटी ओ उलटी पटी जानी को कीड़ा खाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई ओ जाजे धनुली वटी हला ओ जानी जे धनुली वा लागे छी निसासा ओ जानी जे धनुली वा जाची उदासा ओ अकल की यशी छिऊ बिलत जपासा ओ अकल की यशी छिऊ बिलत जपासा अब मुख पे नीचा न है ये भोता है जानी के लगी आखी ऊपू जानी के है ओ जब छी धनुली तब छी धनुली अब है ये काई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के है ओ धनुली के देखी अब होश उड़ी जानी ओ धनुली के देखी अब होश उड़ी जानी बखत दगड़ी आहा सब बुड़ी जानी अब छ धनुली खादी नाती पता गई ओ जब छी धनुली तब छी धनुली अब है ये वो काई जानी के लगी आखी ऊपू जानी के हाई धन्यवाद आप लोगों क्या बात है गोपालदा, क्या बात है। प्रणाम करता हूँ, आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ और जो शब्द आपने पिरोए हैं और जिस तरह से धनुली के रूप रंग का वर्णन आपने किया और समय के साथ साथ जब उम्र भी ढलती गई और क्या रूप रंग हो गया तो क्या उपमा दी है कि जब सी धनुली तब सी धनुली अब है काई जानी के लागी हो के जानी के लागी हाई, मतलब कहे कि हाई लग गए कि जो रूप रंग थे वो सब बिखर गए और बहुत सुंदर ढंगल और एक अलग अंदाज में कविता बहुत लागो भी आप लोग को एक गीत सुनो गीता बोल के छिन बिलेन सुने दुनु जी क्या है चाहो झस वाको लागो झस को
जहे सहो झस वाको लागो झसक मिसाची कुनो बाता यो नेती फसक जहे सहो झस वाको लागो झसक मिसाची के गु बाता यो नेती फसक दौड़ने में आऊ तब भी मैं छुटी गयो मड़की बड़ा खुट तब घुन फुटी गयो तब बटी पुठ में पड़ी छो चसक मिसाची कुनु बाता यो नेती फसक। अब तो बहुत लगो भी आप लोग सुनो लेकिन वाकई में। और आपकी कविताओं में बिल्कुल दिल के उद्गार है और समाज की सच्चाई है। जो समाज में चलता है वो सारा कुछ आपने अपनी कविताओं में समेटा और बड़े ही मधुर ढंग से और बहुत ही अलग शैली से आपने हम तक पहुंचाया। और हमेशा अपना इसमें आशीर्वाद इस शैली से आप देते रहते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारे इस युग के वाकई आप कबीर हैं। तो हम प्रणाम करते हैं गोपाल दा आपको और आपकी धन्यवाद। और बहुत कुछ हमको देते रहते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। अभी हमारे पटल पर उपस्थिति हो चुकी है, हमारे चंदन प्रेमी जी हमारे पटल पर आ चुके हैं और गिरीश बिष्ट हंसमुख जी भी हमारे इस पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं और लगातार पटल पर अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहते हैं। आप लोगों का भी हम आभार प्रकट करते हैं और भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी कुछ देर बाद मैं देखूंगा, उनका नाम भी देखूंगा। तो आप सबको प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहीं मोटेल से कहीं पताल धगल गोपाल दा वो समय लेके थोड़ा बहुत देखना मौका मिल जाए हमसे, तुमले तो बहुत देखनो समय अनुभव पूरे हो। कहीं मोटेल तो कहीं पताल धगाल सुनने रू गुदड़ी, कहीं मोटेल तो कहीं पताल धगाल सुनने रू गुदड़ी, जाग जाग टाला सही, जाग जाग टाला सही पर उलमा ही रह गुदड़ी। अरे उदिन की होल जब आंगुनी तार तार हेजल गुदड़ी, पर अल्लाह कसके करूं अफे अलग, आते इज्जत ढकने रह गुदड़ी, आते इज्जत ढकने रह गुदड़ी। ये सने सने हमारी जो ये पीढ़ी है ना, जो 60-65 की उम्र से लेके 80-85 वर्ष तक की उम्र के लोग हैं, हम लोग जो उसमें आते हैं, धीरे धीरे बिछोड़ने का समय आ रहा है सने सने, क्योंकि सत्यता है जाना तो एक दिन है ही। तो धीरे धीरे जब बिछोड़ने का समय आता है तो कुछ मन में कलमलाहट भी रहता है कि अब इस जग को छोड़ के तो जाना ही है, पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए और किस दिन जाना पड़े। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे पाने में हम लोग असफल रहे। आज पहले हम बुजुर्गों की सुनते थे, आज अपने जो नई पीढ़ी है उसकी सुनते हैं। तो वो धीरे धीरे सने सने ये पीढ़ी बिछुड़ रही है। तो कभी कभी डर लगता है कि क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारी सभ्यता, क्या हमारा खान पान, क्या हमारे वो बचा रहेगा क्या आने वाले समय में। क्योंकि आज का समय जिस रफ्तार से भाग रहा है, क्या वो समय जो है और उसमें जो हम लोग पले हैं, तो उस जो आने वाली पीढ़ी क्या हमारे कुछ बहुत भी संस्कारों को अपनाएगी। क्योंकि शॉर्टकट का जमाना आ गया। कभी लगता है कि अब 100 सराध शॉर्टकट, ब्याह बारात शॉर्टकट, सारी चीजें शॉर्टकट में ही हो रही है। टूटेगी बारात वनडे पे चली आई है, अब कुछ घंटे की हुआ करेगी। ऐसे ही 100 सराध में है तो सारी चीजें बड़ा कभी कभी वो लगता है। तो 2 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूँ। लुआ सीमेंट का बन गया मकान, घर मटा वाली कुड़ी कहाँ गए। लुआ सीमेंट का बन गया मकान, गोबर मटा वाली कुड़ी कहाँ गए। दुनिया बदल गए भल भल लोग की, वो सवास ले उड़ी कहाँ गए। दुनिया बदल गए भल भल लोग की, वो सवास ले उड़ी कहाँ गए। चिलिबरिन का बॉब कट बाल, लटी में लिपटियां जुड़ी कहाँ गए। चिलिबरिन का बॉब कट बाल, लटी में लिपटियां जुड़ी कहाँ गए। भली भली रीत प्रीत की बटिऊ, आज दुनी बटी मुड़ी कहाँ गए। भली भली रीत प्रीत की
बटियू आज दुनी बटी मुड़ी कागे जो देवपुतों की आशीष थी जय माँ ऊपर साद की पूरी कागे जो देवपुतों की आशीष थी जय माँ ऊपर साद की पूरी कागे साज पड़ी सगड़ ले आगो तपी किस सुनो न बूढ़ी कागे किस सुनो न बूढ़ी कागे किस सुनो न बूढ़ी कागे। धीरे धीरे अपन थाद बैठे दूर होते जान रहे हम और रंग में रंगते जान रहे पता नहीं ये रंग हमसे कहाँ ले जान ये तो उन्हीं वाला समय बता। चलिए फिलहाल हमारे पटल पर उपस्थिति है कई साहित्यकारों की और जो अपनी विधाओं से अपने भावों से हमको ज्ञान बांटते हैं अपना स्नेह देते हैं अपना आशीर्वाद देते हैं। तो लिए चलता हूँ मैं अगला जो प्रतिभागी है जो हमारे कवि हैं जो लेखक हैं जो रचनाकार हैं उनकी ओर मैं लिए चल रहा हूँ और हमारे पटल पर उपस्थिति है बलदेव जी की। मैं बलदेव जी से आग्रह करूंगा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपा करके आप बढ़ाएं और अपनी सुंदर सी रचना सुनाकर हमारा ज्ञान बढ़ाएं। बलदेव जी चंद लाइनें पहले तो भगवान और भक्ति पे लिखी हैं, अगर इजाजत मिलेगा तो आगे दूसरी कविता सुनाऊंगा। जी जी जैसा समय होगा बिल्कुल। आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? आ रही है आ रही है भैया आवाज आ रही है? ठीक है सर। मंत्र से भगवान मिलते शब्दों से इंसान, मंत्रों से भगवान मिलते शब्दों से इंसान, सच्चाई से स्वर्ग है मिलता झूठ से नर्क नादान, झूठ से नर्क नादान। धूप बाती तिलक माला सब झूठी है सान, मुक्ति उसी को मिले भक्ति से जो मुक्ति उसको ना मिले भक्ति से अनजान जो मानव भक्ति से अनजान। चंद सीढ़ी चढ़ के मंदिर खुद को भक्त न मान, पार नहीं लगाती किसी को मोह माया की दुकान, मंत्र से भगवान मिलते शब्दों से इंसान, सच्चाई से स्वर्ग है मिलता झूठ से नर्क नादान। मानव तन मिला है तो कर जीव जग का उत्थान, कर्म धर्म में तन रहे मन जपे हरि नाम, मन जपे हरि नाम। लिया दिया ही संग गया संग धन नरिश्ता मकान, दान किया ही संग गया रे संग गया हरि नाम, संग गया हरि नाम। मंत्र से भगवान मिलते शब्दों से इंसान, सच्चाई से स्वर्ग है मिलता झूठ से नर्क नादान, झूठ से नर्क नादान। क्या बात है। तो सर ये दो लाइनें
भक्ति पे थी और 2 लाइनें इसमें है। मेरी बचपन की उम्र थी तो मन चोरी हो गया था, तो उसमें इजाजत हो तो 2 लाइनें सुना दूं। जी जी सुनाइए सर, सुनिए। ये हमारे गैरसैंण और करण प्रयाग पे लिखा हुआ है और मेलचोरी हमारा मार्केट है, बाजार। इस चकोटिया से थोड़ी आगे पांडु खाल के बगल में ही मेलचोरी है। ठीक है सर, आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है, सुनाइए आप। ठीक है सर। जय के कर्ण प्रयाग दी दो तुम रिपोर्ट लिख दिया, जय के कर्ण प्रयाग दी दो तुम रिपोर्ट लिख दिया, नेतगढ़ सैण भूलो पटवारी में बत दिया, नेतगढ़ सैण भूलो पटवारी में बत दिया, बीच बाजारा मिल चोरी करगे मन की चोरी, बीच बाजारा मिल चोरी करगे मन की चोरी, नो पता ना गो पता के गाँव की चोरी, मो पता ना गो पता के गाँव की चोरी। कब देखोला दोबारा कब भाग खुलला हमारा, कब देखोला दोबारा कब भाग खुलला हमारा, बाटा देखा रोल रे लोभ खनसरा कब जरा, बाटा देखा रोला रे लोभ खनसरा कब जरा, क्या खाली मूल्याली तू किंगोड़ की जनी बाली तू, क्या खाली मूल्याली तू किनोड़ की जनी बाली तू, सुन की ल्योला मिचूड़ी कुट्यों की ल्योला बिछुआ, सुन की ल्योला मिचूड़ी कुट्यों की ल्योला बिछुआ, आलू का खगोला गुट्टू का पिल बोतला दारू की, सब पति जी बत दिया के गाँव की उछोरी, सब पति जी बत दिया के गाँव की उछोरी, जय के कर्ण प्रयाग दी दो तुम रिपोर्ट लिख दिया, नेतगढ़ सैण भूलो पटवारी में बत दिया, बीच बाजारा मिल चोरी करगे मन की चोरी, नो पता ना गो पता के गाँव की उछोरी, नो पता ना गो पता के गाँव की उछोरी, क्यों ले जनी फूल रे, क्यों ले जनी फूल रे घास जनी गडोई, क्यों ले जनी फूल रे घास जनी गडोई, आखियनी सुरम्याई घ्यू की जनी कमोई, आखियनी सुरम्याई घ्यू की जनी कमोई, मिल जाई दोबारा रे नैत सोलामी मोरी, मिल जाई दोबारा रे नैत सोलामी मोरी, पहली बार देखी चुचो मिलदा थुली दो धारी, पहली बार देखी चुचो मिलदा थुली दो धारी, जय के कर्ण प्रयाग दी दो तुम रिपोर्ट लिख दिया, नेतगढ़ सैण भूलो पटवारी में बचत दिया, बीच बाजारा मिल चोरी करगे मन की चोरी, क्यों ली जनी फूल रे बोरास जनी टकोरी। थैंक यू सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। अपने युवा समय की याद में आपने श्रृंगार रस में परिपूर्ण चंद पंक्तियां जो उस समय की प्रेम रस से भरी हुई आपने सुनाया, और पहला गीत जो आपका था, मुक्ति उसको नहीं है मिलती जो भक्ति से अनजान,
और वाकई में कलयुग में तारण का जो मार्ग है ना, वो भक्ति मार्ग है। बिल्कुल सर। और भक्ति मार्ग की तरफ जिसके कदम बढ़ते हैं, कहते हैं यहाँ तो राम का नाम लेने से ही तारण हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कलयुग में। तारण का सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग। तो सब में, वैसे तो भक्ति सब में समाई हुई है। बिल्कुल। तो प्रभु सबका तारण करें, ये हम कामना करते हैं। चलिए बलदेव जी, धन्यवाद देते हैं आपको और आभार प्रकट करते हैं। बने रहिएगा पटल पर, और कई लोगों की हमारी उपस्थिति है आज इस पटल पर। किस्मत जब बाणन रे शिवजू मैं उल्लाह सटकी गई हूँ। किस्मत जब बाणन रे शिवजू मैं उल्लाह सटकी गई हूँ। जनुल सोची छ मेरी भलाई मैं उनकी ने मटकी गई हूँ। जनुल सोची छ मेरी भलाई मैं उनकी ने मटकी गई हूँ। अमृत पिंथु जल्ला मैले उल्ला जहर में गटकी गई हूँ। अमृत पिंथु जल्ला मैले उल्ला जहर में गटकी गई हूँ। जय जग बत को करन चाहिए था, ई जग में तो कटकी गई हूँ। जय जग बत को करन चाहिए था, ई जग में तो कटकी गई हूँ। जल्ला चिपकी में रून तो मैं उल्ला है छटकी गई हूँ। ज्ञान जीव काल जो मैं दुनिया में भटकी गई हूँ। अब है ज्ञान इस मेरा हाल, कृष्ण को जैसे लटकी गई हूँ। कृष्ण को जैसे लटकी गई तो भगवान कृष्ण को की जैसा किसी को न लटकाए, और सबको जो है ऐसा हुनर दे, ऐसा ज्ञान दे, और सब जो है अपने काम में माहिर बने। तो ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु से भी, और पटल में सब लोग जितने भी हमारे कीर्तिकार जुड़े हैं, सबकी कलम में धार आए और कुछ ऐसा लिखें कि समाज को वो भाए और समाज उनकी वाहवाह करे और उसे अपनाए। तो चलिए लिए चलते हैं। दीदी की उपस्थिति है हमारे पटल पर, और ललित जी भी हमारे पटल पर जुड़ चुके हैं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो भारती दीदी, आपकी उपस्थिति अगर पटल में है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि समय भी धीरे धीरे घड़ियां खसकती जा रही हैं और मुझे जो है विराम लगाने को कहती जा रही हैं। तो मैं फिलहाल एक आध को तो बुलाता ही हूँ। अगर दीदी मेरी आवाज सुन रही है, भारती दीदी? दीदी अभी तो चलिए, हाँ तो चलिए, गिरीश दाजू हमारे बीच हैं और सुंदर हंसी उनकी है। और हसमुख जी पटल पर हो तो हंसी का खजाना वैसे भी मिल जाता है हमको। तो आइए पटल पर और अपनी हंसी के जो है गुब्बारे छोड़िए। हसमुख जी, गिरीश दाजू, आपका स्वागत है। नमस्कार, मोहन कृति पटल को नमस्कार, सब पूज्यजन सबको नमस्कार प्रणाम। मैं तो यह वक्त इंतजार कर रहा हूँ कि तुमको देख भी मैं खुश है। तब मैं हंसते रहूं, भले भले बात है। आज गोपालदा की मैंने बात सुनी, गोपालदा ने गीत छोड़ा, उन्होंने पूर्व प्रचलित हमारे रचना सन, उन्होंने जो शब्द प्रयोग करी, दिल गदगद है वो। खैर मैं आज मैं लेट में आई जरा, तो हिंदी में बोलने से पहाड़ी में बोलने से कोवानी में वो आपके ऊपर डिपेंड। मैं आज आपको सामने एक गीत धर रहा हूँ, बहुत दर्द भरी गीत है। बहुत दिनों में ऐसे को कभी सुन रहा हूँ कोई मंच में। तो एक चेल थी हमारे, जब हम लंदन थी, वो चेल की भी हो तो मालदेश तालदेश की बात हुई पहली, तो मालदेश भेज दी वो तालदेश बेटी। तो वो बेटी वो 3 साल 4 साल तक मैद नहीं ऐसे, वो बहुत दूर हो पैदल जाने से पड़ ची या डोल में जान पड़ ची। तो वो बेटी धाल लगे अपन खोई में भेबे, वो धाल कैसी लगे हमारे पुराण गीतों में ये प्रचलित हमारे समाज में, जब धाल लगे उसी वही जावे कुछ वो बाबू ऊ करके आवाज देते ताकि आवाज वहां तक पहुंचेगी, यह फाट में दुर्फाट पहुंच जाए आवाज। तो उसको मैं गाँव का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यह एक शीर्षक बहुत टही है पहाड़ एक पीड़ में, वही जावे ओ बाबू हो, वही जावे मकेणी बेवे बे बाबू गोठ मा खदेड़ी दी, मकेणी बेवे बे बाबू गोठ मा खदेड़ी दी। यो गोठ न गोरू बाचा यात सबे भेड़ी छे, यो गोठ न गोरू बाचा यात सबे भेड़ी छे। दाती लगोना लीजी, दाती लगोना लीजी, अरे यूं में खोई माँ
दात लगुड़ा लीजी तेरे यूं में कोई माँ कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठे माँ बकेणी बेवे बे बाबू बकेणी बेवे बे बाबू गोठ माँ कदेड़ी दी बकेणी बेवे बे बाबू हल्की फुल्की नानी नानी काकी भरूची में हल्की फुल्की नानी नानी काकी भरूची में ये सोची बेवायो बाबू भारी है गोची में ये सोची बेवायो बाबू भारी है गोची में रात दिन दोपहरी ब्यावा रात दिन दोपहरी ब्यावा भैरनों में शोरे माँ कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठे माँ कसी की कटुलो दीना कसी की कटुलो दीना सोचनू में हर बकता किले है यूटूली में सोचनू में हर बकता किले है यूटूली में हसन खिलने बाबू सब गयु भूली में हसन खिलने बाबू सब गयु भूली में देखे नेरे जानो ईजू देखे नेरे जानो ईजू बाबू के मैं सेना माँ देखे नेरे जानो ईजा बाबू के मैं सेना माँ कसी के कटुलो दीना मेरा बाबू गोठे माँ कसी की कटुलो दीना हो कसी की कटुलो दीना शराबी कबाबी में से बदी जो सभेरूच शराबी कबाबी में से बदी जो सभेरूच बजात देवर मेरा कुकुर जो सचेरूच बजात देवर मेरा कुकुर जो सचेरूच बोली कलम थरा मारी हो बोली कलम थरा मारी सासू म्यार कलेज माँ बोली कलम थरा मारी सासू म्यार कलेज माँ कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठे माँ कसी की कटुलो दीना हो कसी की कटुलो दीना आओ बाबू जल्दी आओ धरी लियो मैं ते माँ आओ बाबू जल्दी आओ धरी लियो मैं ते माँ रूने रूने दुखी जानी आके बाबू कह दे माँ रूने रूने दुखी जानी आके बाबू कह दे माँ झूठ पीठे खप झूठ पीठे बासी खाई पेट पाई लूलो में इजा बाबू खूटा मुड़ी जून रही झूलो में घर ब्यारा का काम करी घर ब्यारा का काम करी शेरूलो परावा माँ घर ब्यारा का काम करी शेरूलो परावा माँ कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठे माँ बकेणी बेवे बे बाबू गोठ माँ कदेड़ी दी बकेणी बेवे बे बाबू गोठ माँ कदेड़ी दी यो गोठ न गोरू बाचा या ते सब भेड़ी थी दात लगुड़ा लीजी अरे यूं में कोई माँ कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ माँ कसी की कटुलो दीना हो कसी की कटुलो दीना। धन्यवाद। बहुत करुण बहुत दर्द और वाकई में कई घरों की सच्चाई ने छुटो जहाँ जहाँ मतलब शराबी घरवाल मिल गयो और घरा का हाल अगर ठीक नहीं भया तो वहाँ वाकई में चेली के बहुत दुख और जो कलम तुमने में चला है पूरा दर्द जो से करवे जो भाव दिया लो में ऐसा बोलते हैं तो धन्यवाद दिनो आभार प्रकट करनो और हम ये पटलाग माध्यम निवेदन ले करनो लोगों थे किला की घर परिवार एक संसार एक सुंदर संसार हो
और वो में अगर कहें जो हम पराई चिली से ढूंढो वो अगर दुख गया तो वो है खराब की ना उन तो हम ये पटला माध्यम निवेदन करला उन लोगों से जो अगर 10 उम्र छन तो निवेदन करला कि अपन घर एक तरफ ले देखा और अपन बहनी हुई जो दूसरा घर में जाए तो उन तरफ लेके ध्यान देते हुए अपन उस माने और सुंदर ये चित्र भी देख रहे हैं बहुत सुंदर आपने वो भी दिखाया और बहुत आभार है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपने बहुत सुंदर रचना इस पटल पर रखी और बहुत मधुर ढंग से और मैं तो बोल रही जब बुढ़ी था तो आवाज में निखार आते जाते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप मुझे बूस्ट करते हो, मैं तभी तो बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, जवानी है होगी। जी जी। तो इस पटल में आपकी हंसी बरकरार रहे और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। तो चलिए मेरा तो अब धीरे धीरे समय हो गया है समापन की ओर, यानी मेरे आज के कार्यक्रम जो है समापन की ओर जा रहे हैं। जिनको नहीं बुला पाया उनसे क्षमा याचना करता हूँ और जिन लोगों की हमने सुनी बहुत सुंदर रचनाएं, चाहे हमारे गोपाल दा हो, चाहे गिरीश बिष्ट जी हंसमुख जी हो, हमारे तिलक दाजू हो, बलदेव जी हो और हमारे जो हमारी शुरू में प्रार्थना की थी हमारे दिलेश जी हो, तो सब लोगों ने जो है बहुत सुंदर सुंदर भाव इस पटल पर प्रकट किए। तो आपके कलम को हम प्रणाम करते हैं, आपके भावों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हमारा जो ज्ञान आपने पटल पर बढ़ाया है उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हुए तो पुनः आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और लिए चलता हूँ अब जो है इस पटल के जो संयोजक हैं हमारे मोहन जोशी जी की ओर। और मोहन जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद देने के मुझे मौका दिया और उसके लिए धन्यवाद है आपको। और आप पटल पर आए और आज अपनी बात रखते हुए आज के कार्यक्रम को जो है उद्यापन की ओर भी ले जाएंगे और कल क्या कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी इस पटल पर जरूर देंगे। पुनः आप सबका प्रणाम, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हुई हो संचालक में तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता। धन्यवाद आदरणीय जनोदा, सुंदर संचालन के लिए आभार, धन्यवाद। और चंदन प्रेमी जी भी जुड़े हमारे इस पटल पर और आदरणीय हमारे नंद किशोर जोशी जी और हमारे प्रफुल्ल जी भी इस पटल पर जुड़े थे। भारती पांडे दीदी जुड़ी थी क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन किसी की उत्कंठा हो ज़्यादा तो मैं निवेदन करता हूँ अगर संक्षिप्त में कुछ बात रखनी है किसी को तो स्वागत है। चलिए, आज इस पटल पर खुयाल साहब ने देवी की स्तुति रखी थी शुरू में। एक आपको इस मेरी एक किताब है झलक, ये झलक कोरोना काल में निकाली गई थी और कोरोना काल में एक गीत लिखा था जय मैया इस किताब में है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, फिर उद्यापन की ओर जाएंगे। जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रमरी, ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी। जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रमरी। मैं थोड़ा इसको आपको देता हूँ। जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रमरी, ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी। जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रमरी। हाजरी को फूला, हाजरी का फूला, बिन
तिलक लग दिया, माफ करिया भूला, माफ करिए भूला, जय देवी रणचूला, जन्म जन्म तेरो मंदिर में ओला, मंदिर में ओला मैया कोट भ्रामरी, जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रामरी, ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी, जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रामरी। दी में घ्यू को बात मैया, दी में घ्यू को बात, पंचमेवा फल मैया, सेवा में फूल पात, सेवा में फूल पात, त्यार थान जगरात, जगमग ज्योत जगी रे छो दिन रात, ओ जगी रे छो दिन रात, मैया कोट भ्रामरी, ओ माता कोट भ्रामरी, ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी, ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी, तेरी माया पार मैया माया पार, तू जन्म देनिया माता, तू छे पालनहार, तू छे पालनहार, अब यो कोरोना का मार, मौन रूप धरी मैया, जसी अरुण संहार, ओ अरुण संहार मैया कोट भ्रामरी, जय मैया कोट भ्रामरी, ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी, जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रामरी, ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी। बोलो कोट भ्रामरी मैया की जय हो और नंदा माता की जय हो, सब लोगों की जय हो। बहुत सुंदर आनंद आ गया। तो बहुत धन्यवाद आज की मोहना मोहना तेरी हुड़के की थाप, तेरी मीठी मीठी खाप, दिल के आनंद आ गया। बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो आज के कार्यक्रम में बहुत लोगों प्रस्तुति रहे, जैसे दिनेश ख्यालजुल मैया स्तुति धरी और डॉक्टर तिलक राज जोशी को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देनू। उन्होंने नई किताबक और ये नई सृजन देख भी हम सब लोग प्रेरित होनो और बहुत सुंदर अपन छंदबद्ध रचना कर छा। और वी का दगाड़ में हमारा आदरणीय गोपाल सिंह बिष्टजुल धनुल गवे, जब छी धनुल तब छी धनुले, बहुत सुंदर गीत सुने और उनमें कुमाऊनी क्या से शब्द छी जो हमल बहुत पहली सुना छी और उन्होंने बहुत कृपा करी आज ये पटल पर बहुत कृपा बरसे दे। हमारे जनु दाजुल गुदड़ और कांगे कवे द्वि रचना धरी, मैं उन्होंने धन्यवाद करना सुंदर सचानल जी धन्यवाद। श्री बलदेव टमटाजुल मंत्रों से भगवान मिलते, शब्दों से इंसान, और दूसरा एक प्रेम गीत उन्होंने कह गवा की वो छोरी द्वि गीत सुनाई। और वीक बाद हमार गिरीश चंद बिष्टजुल ओ जावे वो कवे एक बहुत पुराण हमारे एक टोन थी, वो टोन दगाड़ में उन्होंने एक सुंदर गीत, एक बिरह गीत धरा। मैं बहुत धन्यवाद करना आज कार्यक्रम में पधारण लीजिए सब लोगों को बहुत आभार। और बलदेव जी, आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, दिनेश खुयाल साहब,
चंदन प्रेमी जी और हमारे गिरीश बिष्ट जी, जनार्दन उप्रेती जी और हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी, नंद किशोर जी और ओम प्रकाश प्रफुल्ल जी हमारे ये पटल पर छी। आदरणीय भारती दीदी ये पटल पर छी और सब लोगों में धन्यवाद करनो। और वो फिर ये पटल पर फिर हम लोग एक नई कार्यक्रम दगाड़ में सब उपस्थित हों। तो आज कार्यक्रम समापन करते हुए मैं सबको प्रणाम करनो, कोनो शुभरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत शुभरात्रि, जय उत्तराखंड, जय दीदी प्रणाम।